खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। आज होने वाले इजलास की हिकमत अमली तैयार, कोरम की निशानदही के बाद इजलास हल्फ लिए बगैर मुलतवी किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब 25 अरकान की हल्फबरदारी एजेंडे में शामिल। मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आज हल्फ नहीं लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खदशात का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जो माहौल बना है इसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन ज़रूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया गया तो अरकान अदालत जाएंगे। हो सकता है अदालत मुझे या फिर स्पीकर को हल्फ लेने का हुक्म दे। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फबरदारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए दर्द सर बन गया। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। पीटीआई की कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम, वकास औरकज़ई, खुरम जीशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा, नाराज उम्मीदवार खुरम जीशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, ना पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, दबाव में आएंगे, ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, तहरीक का मोर्चा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात शदीद। मर्दान से हुकूमत रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। पीटीआई और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराजी उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन भी मुआहिदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। नाराज उम्मीदवारों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक ऐलान। नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। पार्टी ने फैसला कर लिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन कर लिया। नाराज अरकान दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। फैसला न मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने की सूरत में पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात के लिए पैनल तैयार करने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। केपी में सेनेट इलेक्शन। गज़मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनान पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब गज़मा बुखारी का बयान।
अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के हाथों भारतीय शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुल्कों में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। भारतीय अपोजिशन ने ट्रंप के बयान पर नरेंद्र मोदी से वजाहत मांग ली। 5 जहाज़ों के गिरने का सच क्या है, कौन को सच बता दें। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी से मुतालबा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त और रसवाई ने आलमी सतह पर भारत का पीछा ना छोड़ा। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड का दावा, मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फ्राहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फौज दरमियानी से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फ्राहम करने की पेशकश की। ब्राज़ील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद ब्राज़ील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस मार्ग के हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। बरतानिया में पाक फजाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर दी। बरतानिया में मरूफ रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 शो का इनेकाद। पाक फजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज के दरमियान 2 आला एजाजात अपने नाम कर दिए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 हरकुलिस ने कंकर रियलिगेंस ट्रॉफी हासिल की। PAF के तैयारों के दिलकश पेंट स्कीम से दुनिया भर में दाद समेटी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया का हमेशा से तर्ज इम्तियाज रहा है। आलमी अवार्ड्स पाक फजाइया की फ़नी महारत और आला मयार का सबूत हैं। वज़ीर आज़म की पाक फजाइया को एयर शो में अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद। पाक फजाइया की क़यादत, पायलट्स, टेक्नीशियंस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक फजाइया ने मई में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फजाइया की कामयाबियाँ इस बात की आकाश हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। फ़ज़ाई जंग में पाक फजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मानसून के चौथे स्पेल का आज से आगाज होगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरिया काबुल, सवात, पंजगोड़ा और बारानाला में तोग़यानी का खतरा। नौशहरा, मालाकन, सवात, दीर, बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। जहलम में फ्लैश फ्लडिंग के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर। दारापुल ज़मीन बोस, पिंड दादर खान और जहलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डोमेली के इलाकों में भी राब्ता सड़कें मुतासिर। ननकाना साहब में नाला डी को ओवरफ्लो। दर्जनों मकानात और ज़राई अराज़ी ज़ेरे-आब। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठटा, मकली, कंदकोट में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सिंध हुकूमत की मानसून बारिशों में मुमकिन हादसा से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, नशेबी इलाकों में दी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया।